कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत तो बच्चों आप सभी ने सुना होगा कि जो अपने जीवन में कोशिश करता है वो कभी हारता नहीं है, अर्थात कभी वो नाकामयाब नहीं होता है। जैसे कि एक छोटी चींटी को आप सभी लोगों ने देखा होगा, वो दीवार पर चढ़ने के लिए बार बार कोशिश करती है, बार बार प्रयत्न करती है, बार बार गिरती है, फिसलती है, फिर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अंत तक वो क्या करती है, हार नहीं मानती और लास्ट में अंत में वो सफल हो जाती है। तो इसीलिए जीवन में हमें भी क्या करना चाहिए, प्रयत्न और मेहनत जो है वो करते रहना चाहिए। कभी भी हमें मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो आज हम गड़ा धन कहानी में यही पढ़ेंगे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसा कि अगर जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसे धन, मान, सम्मान आदि जो है वो मिलता है। और आलस जो है वो मनुष्य का क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने जीवन में आलस करता है वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होता है। आलसी मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो आलसी मनुष्य होता है वो कभी भी अपने कुछ भी नहीं पा सकता अपने जीवन में। तो इस कहानी में यही बताया गया है बच्चों कि परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं पाठ 10 गड़ा धन। जैसा कि पाठ का नाम है गड़ा धन। गड़ा का अर्थ होता है छिपा हुआ, मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ, छिपा हुआ। धन अर्थात संपत्ति, पैसा। जैसा कि पहले जमाने में लोग क्या करते थे, जो खेती बाड़ी में जो काम करते थे या जो गांव में जो रहते थे, वो अपने घर का धन, पैसा, जो संपत्ति होता था, जेवरात वगैरह जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर गाड़ कर या छिपा कर रखते थे। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जैसा कि गड़ा धन, गड़ा का अर्थ बताया मिट्टी के अंदर छिपा कर रखा हुआ। ठीक है, तो गड़ा धन में यही बताया कि सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। गांव का नाम क्या बताया, सुंदरपुर। तो सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक एक किसान रहता था और उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। तो यहाँ पे बताया कि रामदीन जो था वो बहुत परिश्रमी था, बहुत मेहनत करता था, दिन भर खेत में काम करता रहता था। लेकिन उसके चारों बेटे क्या थे, बड़े ही आलसी थे। वो जरा भी कुछ नहीं करते थे, सिर्फ यहाँ वहाँ बैठकर क्या करते थे, गप्पे मारा करते थे। हर समय यहाँ बैठकर क्या करते थे, यहाँ वहाँ की बातें करते थे, गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था और रामदीन जो था उनके इस अल्हड़पन मतलब मनमौजी, जो अपने मन में आएगा वो करते थे। तो रामदीन जो बेचारा था वो बच्चों के अल्हड़पन से परेशान था कि मैं अपने बेटों को कैसे समझाऊं। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। उसे हमेशा अपने बेटों के भविष्य की चिंता लगी रहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। वो दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। अपना पेट कैसे पालेंगे मतलब मेरे जाने के बाद वो अपना पेट कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे जिससे उन्हें 2 वक्त का भोजन मिल सके। एक रात वो उन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। एक रात वो क्या कर रहा था, इसी बातों में वो खोया हुआ था कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन खिलाएगा, क्या करेंगे। इसी विचारों में रामदीन जो था वो खोया हुआ था, विचार कर रहा था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए अर्थात संकोच करते हुए कहा, एक उसे उपाय सुझाया मतलब एक युक्ति दी, एक आइडिया दिया उसे। और जैसे ही रामदीन ने अपनी पत्नी का उपाय सुना, वो कुछ देर सोचता रहा कि ये सच होगा या ऐसा मुझे करना चाहिए या नहीं। फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा और अचानक से वो खुशी से उछल पड़ा। उसे अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। तो अगले दिन ही सुबह सुबह क्या किया, रामदीन ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया
और कहा, देखो मैं और तुम्हारी माँ अब तो बूढ़े हो चुके हैं और हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा मतलब होली प्लेस पे। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है, और कहा कि मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा कर रखा है, मिट्टी में गाड़ कर रखा है। यदि तुम्हें जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उसका उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। और जैसे ही पिताजी के मुंह से गड़े हुए धन की बात सुनी तो बेटे खुश हो गए और उन्होंने खुशी खुशी पिता को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा, और इस तरह से पिताजी के जाने के बाद वे चारों के चारों बहुत खुश हो गए कि चलो अब पिताजी का बंधन उन पर नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा, हम जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं। और इस तरह से वो खुश हो गए। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। तो इस तरह से रामदीन के जाने के बाद कुछ दिन तो घर का सामान्य ऐसे ही जैसा चलता था वैसा चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उनके पास का जो धन था वो और घर का धान्य अनाज जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने को लगा, खत्म होने को लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई कि अब क्या करें। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। तो अचानक से उन्हें अपने पिताजी की बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में जो धन मैंने छिपा कर रखा है वो निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। तो उन्होंने क्या किया, रात में ही जाकर खेत में गए और खेत को खोदना शुरू कर दिया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। और इस तरह से वो पहले रात गए, दूसरी रात गए और तीसरी रात, इस तरह से 2-3 रातें उन्होंने क्या किया, खेत में गए और पूरे खेत को खोदते रहे, पर कहीं पर भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। रात भर परिश्रम करके पूरी जमीन को खोद कर उन्हें पूरा टटोल लिया, लेकिन कहीं पर भी उन्हें धन नहीं मिला। तो इस तरह से वे बहुत थक चुके थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे अपने चारों घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? तो जैसे ही वो थके हुए निराश होकर जब अपने घर की ओर सुबह सुबह लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें उनके परम मित्र हरिनाथ कौन थे? रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। हरिनाथ उनके पिताजी के दोस्त थे, मित्र थे। तो उन्होंने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? तुम सब इतने निराश और थके हुए क्यों दिख रहे हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने तो खेत खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। तो जैसे ही हरिनाथ ने कहा कि तुम लोगों ने तो पूरे खेत को खोद लिया है, तो एक सलाह दिया, कहा कि तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज भी बो दो, बीज बोने का काम भी कर दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ गई। तो जैसे ही हरिनाथ काका की बात सुनी तो उनके चेहरे पे खुशी की लहर आ गई। चारों खुश हो गए कि चलो हम बीज बो देते हैं। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। जैसा हरिनाथ काका ने उन्हें कहा था वैसे ही उन्होंने क्या किया, खेत में बीज भी बो दिए। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए और देखते ही देखते कुछ महीनों में उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे और इस तरह से अंकुर देखकर वे चारों के मन में उत्साह जाग गया, खुशी उनके मन में पैदा हो गई। वे निराई गुड़ाई करने लगे, वे खेती बाड़ी का काम भी शुरू कर दिए। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। और जब फसल भी अच्छी हुई तो उन्होंने क्या किया, हरिनाथ काका को धन्यवाद देने के लिए और फसल को बाजार में बेचने के लिए तैयारी में लग गए। और इस तरह से हरिनाथ काका को धन्यवाद दिया और फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने के लिए वो सारा अनाज जो है वो बैलगाड़ी पर डालने लगे। बोरा का बोरा वो अनाज लेकर बैलगाड़ी पे डालने की तैयारी में लग गए।
उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए और तभी उसके माता पिता भी लौट आए। और जैसे ही माता पिता लौटे तो चारों के चारों ने क्या किया, उनके चरण स्पर्श, पैर छुए। गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। क्या कहा रामदीन ने कि अब तो तुम्हें खेत में गड़े हुए धन का राज, राज मतलब रहस्य, सीक्रेट तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, मेरे कहने का मतलब तो समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चारों ने पिताजी की बात मानी और कहा कि हाँ पिताजी, हम समझ गए आपके कही हुए बात का मतलब, और कहा जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे हमें कुछ भी अपने जीवन में हासिल नहीं हो सकता है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। और इस तरह से क्या कहा बच्चों ने कि परिश्रम से ही धन भी पाया जा सकता है। तो इस तरह से इस कहानी में क्या सीख मिलती है कि जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व है। बिना परिश्रम किए हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। इसीलिए कभी भी बच्चों हमें परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए, कभी भी परिश्रम से पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। अगर हम नाकामयाब भी हो जाते हैं तो हमें फिर से कोशिश करना चाहिए। फिर से दोबारा कोशिश करने से हम अपने जीवन में ज़रूर सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।